न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। तो एडमिशन्स की बात करें सर, एडमिशन का सिलसिला अभी आपके कॉलेज में हो रहा है, डिग्री कॉलेज द्रास में, तो किस तरह के कोर्सेस या किस तरह के सब्जेक्ट वहाँ पे अभी आए हैं जो चाहते हैं? अभी एडमिशन्स का सिलसिला आ रहा है जी। तो अभी रिसेंटली हमारे 12th का रिज़ल्ट भी आउट हुआ है, तो माशाल्लाह हमारे दोनों हाई सेकेंडरीज़ ने बहुत अच्छा मुजाहिरा किया है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा यहाँ पे हमारे खुर्शीद साहब को और मैडम सपूरा को कि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है और इन बच्चों को अपने जो हायर सेकेंडरी लेवल है उसको क्रॉस कराते हुए अब ये बच्चे इंशाल्लाह हायर एजुकेशन की तरफ ये अपना रास्ता रुख करेंगे। तो अब इन बच्चों से मेरी गुजारिश है कि हम लोग आपके स्कूल्स में भी आएंगे, लेकिन आप साथ ही साथ इस रेडियो द्रास 90.4 के माध्यम से आप ज़रूर इस बात पे तवज्जो करें कि आपका एडमिशन का जो सिलसिला है वो कॉलेज में चल रहा है। और हमारे कॉलेज के एडमिशन कमेटी और हमारे कॉलेज में कैरियर काउंसलिंग कमेटी भी है। ये दोनों काउंसलर्स और एडमिशन कमेटी जो है वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आप बेस्ट ऑप्ट कर सके, चूज़ कर सके, ताकि आप अपना मुस्तकबिल बना सके। तो आज के लिए बताता चलूँ सलीम सर कि हमारा द्रास का कॉलेज जो है हमने पिछले 3 सालों में ना सिर्फ हमने स्ट्रेंथ वाइज इम्प्रूवमेंट किया है, बल्कि सब्जेक्ट वाइज में भी देखे जाए तो जो अभी लद्दाख में ये हमारा सबसे यंगेस्ट कॉलेज है द्रास कॉलेज, लेकिन यंगेस्ट होने के बावजूद भी ये एकेडमिकली सब्जेक्ट वाइज भी सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं अदर देन ले और कारगिल कॉलेज, जो कि 95 के एस्टेब्लिशमेंट है। 95 में ये जो 2 कॉलेजेस शुरू हुए हैं, उसके बाद जितने कॉलेजेस बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट जो है हमारे कॉलेज में द्रास में 17 सब्जेक्ट्स जो है हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। साथ ही साथ 2 सब्जेक्ट्स के अप्रूवल भी लिए हैं, अरबिक और पर्शियन। तो मैं समझता हूँ सर कि सब्जेक्ट वाइज हमारा कॉलेज बहुत रिच है, फैकल्टी वाइज बहुत रिच है। और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमें फाउंडेशन कोर्सेज अब हम शुरू जो करने जा रहे हैं उसमें तो सब्जेक्ट्स का बिल्कुल भरमार है, वहाँ पे तो फ्लडेड है। आप मान के चले कि बच्चे के पास बहुत सारा एक ऑप्शन है, उसका एक बास्केट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, बास्केट ऑफ कोर्सेज हैं, उसमें से बच्चा चूज़ करे और उसको चूज़ करने में हम उनको मदद करेंगे। ज़रूर हम ताउन करेंगे ताकि बच्चे जो है बेस्ट सब्जेक्ट जो है बेस्ट कोर्सेज जो है वो चूज़ करें। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से कि बच्चों आप बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जम्मू दिल्ली में जो सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं वो आपको द्रास कॉलेज में आपके घर के आंगन में मिल रहा है। और आपको टीचर्स भी बाहर जो जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो टीचर्स हैं वही टीचर्स जो हैं वही काबिलियत वाले टीचर्स आपको द्रास कॉलेज में मिल रहे हैं। तो आप अपने पोटेंशियल को यहीं पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करें और द्रास कॉलेज में एडमिशन लेके द्रास कॉलेज को भी ऊपर उठाने में अपना योगदान दें, और जिससे कि हमारा जो कॉलेज का हर एक मयार में जो स्टूडेंट का रोल जो है वो बहुत मायने रखता है। तो हमारे बच्चों से भी गुजारिश है कि वो कॉलेज में इनरोल्ड होके इस कॉलेज का भी जो वकार है उसको ऊपर उठाने। अगर सब्जेक्ट या कोर्स की बात करें सर, आपने कहा कि कुछ कोर्सेस हैं, अगर आप कहना चाहते हैं तो जो स्टूडेंट्स या जो पेरेंट्स रेडियो द्रास 90.4 सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं हमें डिजिटल हैंडल्स पे, अगर कुछ कोर्सेस हैं तो जो आप कहना चाहते हैं इस पर? हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने जो कोर्सेज ऑफर किए हैं, अभी जो ही बच्चा एडमिशन लेगा तो उसमें उनके पास 9 ब्रॉड कोर्सेज हैं जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन कोर्सेज। अब जैसे मान लीजिएगा फाउंडेशन कोर्सेज इन लाइफ साइंसेज के फाउंडेशन कोर्सेज में है बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो ये 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने लाइफ साइंसेस में रखे। अब अगर कोई भी बच्चा
इन 5 सब्जेक्ट्स में अपने आप को आगे ले जाना चाहता है तो वो लाइफ साइंसेस के फाउंडेशन कोर्स को लेना है जी, उसको लेना है। अच्छा। अब अगर कोई एजुकेशन एंड बिहेवियरल साइंसेस लेता है फाउंडेशन कोर्स, तो उसमें है एजुकेशन, साइकोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन। अगर बच्चे का रुझान फिजिकल एजुकेशन की तरफ है या साइकोलॉजी की तरफ है या फिर एजुकेशन पढ़ना है, इस तरह से हमने कोर्सेज को ब्रेकअप किया हुआ है ताकि बच्चे जो है हमारा मेन मकसद ये है कि जो ही बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, बच्चे को ओवरऑल हायर एजुकेशन के जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सब से तारुफ कराया जाए, उसको ये दिखाया जाए कि ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे हैं, ताकि उनमें से बच्चा, क्योंकि कल तक क्या होता था सर कि बच्चे को पता नहीं होता था, जो सब्जेक्ट उसने चूज किया उसके अलावा उसको दूसरे सब्जेक्ट के बारे में कोई भी इल्म नहीं होता था और वो बाद में पछताता था, ओहो मुझे तो वो करना चाहिए था, ये मैं कहाँ फंस गया। मैक्सिमम बच्चे ऐसे करते। तो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने ये प्रपोज किया कि फाउंडेशन कोर्सेज के थ्रू बच्चे को तारुफ कराएं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में बच्चा सब्जेक्ट्स के बारे में एक्सप्लोर करेगा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उसमें एक मेजर होगा एक माइनर होगा। लेकिन जो ही वो थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेगा, अब जाके वो सीरियसली देखेगा कौन सा सब्जेक्ट उसको अच्छा लगेगा, उसमें वो आगे बढ़ेगा और बाकी सब्जेक्ट्स को वो या तो छोड़ सकता है या माइनर की तरह ले भी सकता है। अच्छा। जी जी जी, माइनर की तरह लिस्ट पे कि मुझे थोड़ा सा इस मेजर में दिक्कत है, माइनर जो उसने साथ में चलाया है उसमें अगर वो क्रेडिट स्कोर करता है उसको भी वो मेजर बाद में बना सकता है। तो बहुत ही एक उम्दा एक सिस्टमेटिक वे में जो हायर एजुकेशन में ने अडॉप्ट किया है अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो जिसको काफ़ी सराहा है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम बच्चों के एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरते हुए ये कोर्सेज चला पाए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल में अभी तो हम जो हाई सेकेंडरी स्कूल से हम चला रहे हैं, लेकिन हम इंटेंड करते हैं कि जल्दी ही हमारे न्यू कैंपस में हम शिफ्ट हो जाए और ये कोर्सेज चला पाए। तो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा कहा सर आपने, कोर्सेज भी हैं आपके पास। तो अगर यहाँ पे आपने कहा कि काउंसलिंग भी हो रहा है, अगर ये 12th से जो बच्चा आ रहा है आपके पास, हाई सेकेंडरी से जाएगा तो वो वहाँ पे काउंसलिंग भी करेगा, क्या यही सब्जेक्ट की काउंसलिंग होगी वहाँ पे जो अभी आप जो दे रहे हैं, जो सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहा है वो बच्चा? जी, हम बच्चे ने प्रीवियस में क्या लिया है पहले हम उसको स्कैन करेंगे, फिर उसके बाद बच्चा आगे क्या लेना चाहता है उसके बीच में कनेक्टिविटीज देखेंगे, फिर उसके हिसाब से बच्चे को उन सब्जेक्ट्स में ब्रॉडर स्कोप क्या है हम ये समझते हैं। और शायद हर पेरेंट्स को और हर टीचर को ये समझना चाहिए कि हर एक बच्चा जो भी उसके पास एडमिशन लेने के लिए आता है उसमें ये काबिलियत है कि वो एक एस्ट्रोनॉट बन सके, वो एक आईएएस ऑफिसर बन सके, वो एक आला पाए का साइंटिस्ट बन सके। लेकिन हमारे बच्चे जो है 0.01% ही इस टाइप के आला मकामों पे पहुंचते हैं, बाकी सारे जो हैं वो बिल्कुल एक नॉर्मल मीडियोकर बन के रह जाते हैं। उनमें खामी जो है वो हम टीचरों की है या फिर पेरेंट्स की है, हम दोनों के ताउन जो है वो नहीं होने की वजह से इस बच्चे का जो पोटेंशियल है वो उभर के आ ही नहीं पाया कि वो बाय द टाइम वो रियलाइज कर पाए उसका उम्र हो जाता है। आज मैं टीचर तो हूँ, मैं ये आज सोचूं कि मुझे आईएएस बनना था, तो अब मैं क्या करूंगा, 40 साल का उम्र बीत चुका है। काश उस टाइम पे मेरे पोटेंशियल को किसी ने एक्सप्लोर करते हुए किसी ने गाइड किया होता, हो सकता है मैं आईएएस भी बन जाता। तो हमारा आज के डेट में ये कोशिश है कि हम बच्चे को उसी स्टेज पे ही उसको कोशिश करें कि जी, ताकि उसके मंजिल तक सही तरीके से पहुंचा पाए। बहुत खूबसूरत बातें हुई, खासकर कैरियर को लेके, खासकर सब्जेक्ट्स को लेके। आखिरी सवाल है सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं रेडियो द्रास 90.4 की तरफ से उन पेरेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को या उन कमेटी जो आजकल कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जो प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं उसके बरखस जो है, क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे हमारे जी, मैं बहुत मशकूर हूँ रेडियो द्रास 90.4 दिल की धड़कन का कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया आपके साथ इंटरेक्ट करने का। तो ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं हमारे द्रास के लोगों को, खासकर हमारे वालिदैन,
मतलब द्रास के, जब मैं कहूँगा कि द्रास के जितने सारे बाशिंदे हैं जो खित्ते द्रास में अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे या तो पेरेंट्स होंगे, ज़रूर यकीनन वो पेरेंट्स होंगे, उनके बच्चे भले ही कॉलेज में ना हो, स्कूल्स में होंगे, हाई सेकेंडरी में होंगे, कहीं ना कहीं तो ज़रूर होंगे। उन सब से मेरी गुजारिश यही रहेगी कि मेहरबानी करके अपने बच्चों के एजुकेशन की तरफ थोड़े से फोकस ज़रूर हो, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि बच्चे जो हैं आज के डेट में इतना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुआ है कि आप ट्रैक नहीं कर रख पाओगे कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, हो क्या रहा है। आपने जो बच्चों के हाथों में जो मोबाइल दिए हैं, उससे क्या वो वाकई में एजुकेशन को हासिल कर रहा है या फिर वो किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। ड्रग्स का आजकल एडिक्शन इतना ज़्यादा है, हमारे कारगिल में भी ऐसे रिपोर्ट्स आ चुके हैं, लेह में भी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो ये जो स्टेज है, ये जो एज ग्रुप है इन बच्चों का, ये बहुत वल्नरेबल है। यहाँ पे अब पेरेंट्स को ये सोचते हुए कि ये टीचर सब कुछ संभाल लेगा, तो नहीं हो पा रहा है। मैंने खुद 3 सालों में ये रियलाइज़ किया कि हम जितना हो सके हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है। आप पेरेंट्स का ताउन हमें इतनी ज़रूरत है। और इसमें एक चीज़ और बताता चलो सलीम सर कि पेरेंट्स स्कूल्स में, कॉलेजेस में आते हुए आप हम पे मॉनिटर करें, क्योंकि तभी जाके हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो और ज़्यादा अपने आप को रिफाइन कर सकता है। अगर पेरेंट्स ये ना कहे कि भाई मेरा बच्चा किसी फलाने सब्जेक्ट में वो फेल क्यों हुआ, कुछ अगर ऐसी खामियां हो कि मेरा बच्चा कल शाम को लेट आया तो क्यों आया, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। अगर वो हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी, हमने तो लास्ट टाइम रिक्वेस्ट किया था कि एक व्हाट्सएप का पेरेंट्स का ग्रुप बन जाए। अगर पेरेंट्स खुद बनाए, जैसे अभी VDCs वगैरह हैं जो विलेज के जो एजुकेशन के VCs, जो एजुकेशन के जो कमिटीज़ हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग कम से कम आगे आके, जो हमारे NGOs हैं, हमारे जितने सारे यहाँ के द्रास के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो आगे आके हम सबको मिल के, अब वो ज़माना नहीं रहा कि सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो बच्चे का करियर संभाल लेगा। तो वो अब हमें सबको मिल के, हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को, हमारे सिविल सोसाइटीज़ को और हमारे स्टूडेंट्स को, ये 4 जो पिलर्स हैं सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने में। और मैं आपको बताता चलूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, ना ही द्रास में टूरिज्म भी आला पाए का पहुंचेगा, तब भी हम कहीं नहीं पहुंचेंगे जब तक हमारे बच्चों के एजुकेशन जो है वो अगर हम नहीं सुधार पाए तो हम लोग कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। तो हमारा सबसे गुजारिश यही है कि हम सब मिल के इस एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट करें, चीटिंग को रोकें, और टीचर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो आप एक प्रेशर ग्रुप डेवलप करें, एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर डालें कि टीचर्स 2 दिन में अवेलेबल हो जाए। और आज के डेट में ये इम्पॉसिबल वाली चीज़ तो है नहीं, आप सिर्फ आपका उफ करना है और वहाँ से टीचर्स हर एक चीज़ आपको मिल जाता है। बहुत बहुत खूब सर, आपने अपना कीमती और वो बहुत सारे वैल्यूएबल वर्ड्स आपने कहे हमारे को रेडियो द्रास 90.4 के माध्यम से। बहुत सारी बातें हुई, ख़ासकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, ख़ासकर हमने स्किल कॉलेज में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, प्रीवियस एक्शन और रिसेंटली एक्शन के बारे में हमने बात की, आर्यंस कल्चरल स्टडीज़ के बारे में हमने बात की, डिफेंस स्टडीज़ के बारे में बात की। तो उम्मीद करते हैं नाजरीन आप लोगों को आज का सेशन जो है काफ़ी अच्छा रहा होगा और काफ़ी खूबसूरत रहा होगा। तो इसी तरह एक नए गेस्ट के साथ फिर हम जुड़ेंगे आप रेडियो द्रास 90.4 की तरफ से। और आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, हमें रेडियो द्रास 90.4 डिजिटल हैंडल से आप लोग देख रहे हैं। और थैंक यू सर, आप एक बार फिर आपका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सलीम भाई, अपना टाइम दिया। थैंक यू। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर, कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4।